इस रीति से पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बैठा, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपको चंगाई रखने के लिए, आपसे आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके लिए रास्ता खोलने के लिए, यदि वो खुद दुखी हो जा रहा, वो नाराज होते जा रहा, वो कमजोर होते जा रहा, तो खुद आपका शत्रु बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर, परमेश्वर की बातों को, वचन को मानना होगा। परमेश्वर का दास आपके बीच में परमेश्वर ने खड़ा किया, उसकी बातों को आप ध्यान देना होगा। इब्रानी 13:7 में कहता है, जो तुम्हारे अगुवे थे उनको स्मरण रखो। कोई पढ़ेगा उसे पूरा, उसे स्मरण रखो, उनका चाल चलन का अनुसरण करो। अपने आप के जीवन में पवित्रताई की, जीवन में वचनों की पवित्रताई, प्रार्थना की आज्ञाकारिता। हालेलुया। पढ़ो कोई। जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें याद करो, स्मरण रखो और ध्यान दो। उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, वहां बड़ी मीटिंग चल रही, चलो वहां चलते हैं, वहां बहुत बड़ी कलीसिया चल रही, चलो वहां चलते हैं। सोचते, देखना, जाना कोई गलत नहीं, लेकिन जिस अभिषेक के द्वारा तू चंगा हुआ, जिस अभिषेक के द्वारा तू बड़ा हुआ, जिस अभिषेक के द्वारा तुझे रक्षा हुई, जिस अभिषेक के द्वारा तुझे बरकतें मिली, बाइबल ये कहती कि उनको ना भूलना, उनको कभी ना छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि जो अभिषेक एलिसा पर था, वही अभिषेक जो चादर, जो एलिया के पास वाला चादर था, वो अभिषेक एलिसा के ऊपर उतरा। उस अभिषेक के द्वारा चादर को उसने पानी पर मारा तो भाग गया। और वही अभिषेक के द्वारा जब एलिसा अपने साथियों के साथ में जो पहाड़ों में गया, उसने कहा, एक साथीदार ने कहा, मेरी कुराड़ी पानी में गिर गई, अब हे मेरे पिता, हे एलिसा को उसने कहा, हे मेरे पिता, मेरी जो कुराड़ी थी मैं दूसरे से मांग कर लाया, लेकिन इसी पानी में गिर गया, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, कहां गिरी कुराड़ी? उसने थोड़ा लकड़ी काट के वहां पर डाला, वो कुराड़ी ऑटोमेटिक आकर तैरने लगी पानी के ऊपर। जो तुम्हारे जीवन में शुरू से शिक्षा दिया, उस अभिषेक के द्वारा तुम्हें चंगाई मिली, उस अभिषेक के द्वारा तुम्हारे लिए रास्ते खुलते, उस अभिषेक के द्वारा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर जो तुम्हारे काम बंद पड़े वो खोला। जिस दिन तुम उस अभिषेक के खिलाफ हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मेरे जीवन से जो अभिषेक था वो खत्म हो गया। जो बरकतें मिली वो खत्म होने लगेगी, जो आशीष टिकी है वो जाने लगेगी, जो शांति है वो विचलित होगी, जो उन्नति है वो ऑटोमेटिक नीचे होने लगेगी, छूछे हाथ होने लग जाएंगे। इसलिए जिस अगुआ ने तुम्हें संदेश सुनाया, उनका अनुसरण करो, उनके विश्वास को देखो, उन्हें याद रखो। क्यों पौलुस कहता मेरे लिए दुआ करना, प्रार्थना करना? क्यों पतरस कहता मेरे लिए प्रार्थना करना? हालेलुया। सावधान, होशियार होना है, क्योंकि जब आप सावधान होंगे, होशियार होंगे, अपनी हथियार को सही चला पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मिलिट्री के अंदर हर एक मिलिट्री के पास हथियार है, लेकिन उनका मिलिट्री के अंदर एक बॉस होता है। बॉस कहता है इस रीति से लड़ो, तब वो लड़ते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों के अंदर भी एक योद्धा के अंदर एक उनका बॉस होता है। प्रभु के दासों के अंदर बॉस होता है। हालेलुया। उसी रीति से परमेश्वर ने मूसा को कहा, इन लोगों के लेकर चलने के लिए मैं तुझे अगुआ बनाता हूं। परमेश्वर का वचन कहता, अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने अगुओं की सुनो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास में हैं और अपना हथियार को सवारे हुए रहोगे,
कि मुझे ये आराधना करनी है तो ये एक हथियार है, प्रार्थना करनी है तो एक हथियार है, स्तुति करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है कि ये हथियार है। जब तुम्हारा सारा हथियार सही हो, शैतान आ नहीं सकता। आपको इस बातों का ध्यान रखना होगा कलीसिया, आपका परिवार में चाहे बेटी हो, भाई हो, बहनें हो, माँ हो, एक बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि किसी में से एक परिवार के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर या किसी बहन के अंदर या किसी बूढ़ा भाई बहन किसी के अंदर भी एक दुष्ट आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा वो किसी परिवार का सदस्य को पकड़ सकती है। वो इसके अंदर बैठकर दूसरों में कैंसर पैदा कर सकती है, या उसके अंदर बैठकर वो तीसरे में सांप कटवा सकती है, या उसी के अंदर बैठकर दूसरे के अंदर लकवा दे सकती है। सावधान हो जाना कि दुष्ट आत्मा चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। इसीलिए सारा परिवार उसके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करके शैतानी शक्ति को भगाने का काम है कि जब जब तुम उपवास और प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होगी। आपका ध्यान होना चाहिए कि ये दुष्ट आत्मा कुछ अच्छा चीज लेकर जा सकती है, अच्छी बरकतें लेकर जा सकती है। इसलिए पास्टर के अधीन रहना कि क्यों जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना ही करता है। आप पिछले टाइम में मेरे काका ससुर की जो लड़की थी वो 15वीं किताब पढ़ी हुई थी। एक टाइम था बीमारी मारने ही वाली थी, वो विश्वास में बपतिस्मा पाया, चंगे हो गए। वो कुछ टाइम तक अपने से मिले रहे, वो सुरक्षित रहे, लेकिन उसके अंदर एक बेचारे के अंदर एक डर था, विश्वास की कमी थी। वो इतनी पढ़ी होने के बाद प्रार्थना करती थी, अन्य भाषा भी बोलती थी, लेकिन जब भी कोई बहुत सा डर रखते थे। 6-8 महीने तक वो आत्मिक रीति से कमजोर हुए और बुखार आया, बुखार के अंदर एक बीमारी पैदा हुई, और जब प्रार्थना करते तो वो दुष्ट आत्मा चिल्लाते थे, और वही दुष्ट आत्मा की शक्ति की वजह से वो बहन कुछ दिन पहले मारी गई।